जो यूपी टेट या सुपर टेट या सी टेट का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए ये हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन आंसर मैं लेकर आई हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी थ्योरी करो। थ्योरी करने से अच्छा मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर इतने स्पेशल निकाल लिए हैं, जो कि एग्ज़ाम में आएँगे। और ये नहीं कि एग्ज़ाम में ये पूरे टोटली आएँगे, मैं बता रही हूँ कि एग्ज़ाम में आएँगे तो ये सभी आपको मिलेंगे। नहीं, ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, और यही आते हैं इस प्रकार के। उससे अच्छा आप मेरी ये टेस्ट सीरीज़ कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जो आपकी स्क्रीन पर है इस टाइम। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? प्रागैतिहासिक काल के उपकरण और हथियार, ये हथियार हैं, किससे बनाए जाते थे? तो ये बनाए जाते थे पत्थर से। स्टार्टिंग में जो मानव था, आदिमानव, वो किसका इस्तेमाल करता था? वो पत्थर का इस्तेमाल करता था। उसी से उसने पत्थर बनाए, उसी से औजार बनाए, मतलब जानवरों का शिकार करने के लिए हथियार बनाए, और उसी से आग जलाना भी सीखा। आग का ज्ञान तो हो गया था, लेकिन आग जलाना कब सीखा? तो ये सीखा था नवपाषाण काल में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा अवस्थित है कहाँ? हड़प्पा अवस्थित है कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो ये है माउंट गोमरी जिले में, जो कि कहाँ पर है? पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ पर अवस्थित है? पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में। ऐसे ही बलूचिस्तान भी पाकिस्तान में है। ये लड़काना, जहाँ पर मोहनजोदड़ो अवस्थित है, लड़काना भी जिला है, और यहाँ पर मोहनजोदड़ो अवस्थित है। अहमदाबाद आपको पता ही है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा हड़प्पा स्थल सरस्वती नदी के तट पर अवस्थित था? हड़प्पा स्थल जो कि सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। सही जवाब होगा बनावली। रंगपुर मादर नदी के किनारे, चनुदड़ो सिंधु नदी के किनारे, और कोट दीजी भी सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर बनावली सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर्य सभ्यता कैसी थी? तो आर्य सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता। और आर्य आए कहाँ से थे? ये आर्य आए थे मध्य एशिया से, मध्य एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुदास और 10 राजाओं के मध्य भीषण संघर्ष किस नदी के किनारे पर हुआ था? तो ये हुआ था झेलम नदी के किनारे। किस किस के बीच युद्ध हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच। इसे बितिस्ता का युद्ध भी कहा जाता है, इसे हाइडेस पिच का युद्ध भी कहा जाता है। और इसमें जीत किसकी हुई थी? इसमें जीत हुई थी सिकंदर की, और पोरस हार गए थे। और किस नदी के किनारे हुआ था? झेलम नदी के किनारे। और किस सन में? 326 ईसी पूर्व में। किस किस के बीच? सिकंदर और पोरस के बीच, राजा पोरस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किया गया था। प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था भारत पर? तो इसका सही जवाब होगा ईरानियों ने। ईरानियों द्वारा प्रथम विदेशी आक्रमण किया गया था, जो कि हकमनी वंश के राजाओं ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए। किस सैंधव स्थल पर पानी वाले जहाज आते जाते थे?
कौन सा सिंधु स्थल था जहाँ पर पानी के जहाज आते जाते थे? तो इसका सही जवाब होगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइडेस पीच का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो हाइडेस पीच का युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच, जिसको वितिस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। वितिस्ता का युद्ध किस सन में हुआ था? 326 ईस्वी पूर्व में। किस किस के बीच? सिकंदर और पोरस के बीच। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, कहाँ पर उल्लिखित है, कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रीय वाक्य क्या है भारत का राष्ट्रीय वाक्य? आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग के बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो बौद्ध महावीर निष्क्रमण, जब उन्होंने गृह त्याग किया था। धर्मचक्र प्रवर्तन, जब पहला उपदेश दिया था। और पहला उपदेश कब कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। महापरिनिर्वाण, जब उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। देखिए, कोई भी महान पुरुष अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई ऐसा बोला जाता है। ये नहीं कि वो मर गए थे या फिर वो शहीद हो गए थे। और अगर कोई मतलब देश के लिए शहीद होता है, मतलब देश के लिए मरता है, तो वो शहीद कहलाता है। ये शहीद नहीं कहलाएंगे, इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया था। लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन के दौरान इनको लाठी डंडों से पीट पीट कर मार दिया गया था। जिन्होंने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए, साइमन गो बैक, और इसी के चलते इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये कपास के उत्पादन में सबसे ज्यादा आगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपनिषद क्या है? उपनिषद है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में स्थित उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो मानव सभ्यता के विकास की जो प्रथम अवस्था थी, मतलब कहाँ से उन्होंने स्टार्टिंग की थी मानव ने? तो उन्होंने सबसे पहले शिकार करना स्टार्ट किया था। पशुचारण बाद में, जब सबसे पहले शिकार करना स्टार्ट करा, उसके बाद कृषि करना चालू करा, फिर पशुचारण, फिर औद्योगिक पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन, ये असहयोग आंदोलन है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण क्या था? चोरी चोरा की घटना। और ये कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। कहाँ पर? देवरिया में। 1922 को। 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसके परिणाम क्या हुए थे, मतलब उसके क्या परिणाम निकल कर आए थे? तो उसके परिणाम निकल के आए थे कि कंपनी के शासन का अंत हो गया था, भारत से अंग्रेजी सत्ता की समाप्ति, ये तो हुआ नहीं था, सैनिक संगठन भी भंग नहीं हुआ था, उपरोक्त सभी तो लगाएंगे नहीं। तो कंपनी के शासन का अंत हो गया था, यानी कि जो कंपनी थी वो शासन कर रही थी, उसके शासन का अंत हो गया था, और अंग्रेजी सत्ता तो चलती रही थी। इसमें थोड़ा गलत हो गया है, ये इसका आंसर नहीं होगा। इसका होगा सैनिक संगठन भंग हो गया था, यानी कि जो सैनिकों ने संगठन बनाया होता वो भंग हो गया था।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलिक काफूर किसका जनरल था? तो मलिक काफूर सेक्रेटरी था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। इसमें तो ये तो सभी को मालूम होगा। फिर है नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन थे एक बौद्ध दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह कौन थे? तो बहादुर साबित हुए अंतिम मुगल शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का महान स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, उससे कुछ दूरी पे आपको 35 किलोमीटर आगे ये मिलेगा। क्या? सांची का महान स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चर्क किसके दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो चर्क था कनिष्क के दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल राजाओं ने प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो अशोक ने किससे प्रभावित होकर अपनाया था? उपगुप्त से। सबसे पहले देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म अपनाया। और उसके बाद आए इनके बेटे, इनके बेटे थे बिंदुसार। फिर आए इनके बेटे अशोक, बिंदुसार के बेटे अशोक। इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया? इन्होंने अपनाया बौद्ध धर्म। और किससे प्रभावित होकर? उपगुप्त से प्रभावित होकर। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? तो मानव ने सर्वप्रथम क्या उगाया? जौ की खेती की। किसकी खेती की? जौ की खेती की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी किस मराठा वंश से संबंधित थे? तो शिवाजी थे भोसले वंश से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने किस धर्म से भू राजस्व वसूल किया था? तो इन्होंने उपज का 2/5 भाग लिया था। भारत के सिविल सेवा के जनक किसको माना जाता है? भारत के सिविल सेवा का जनक है कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे वी.डी. सावरकर। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। सही जवाब गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? तो अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को। इनको तीनों को एक साथ फांसी की सजा दी गई। और सन कौन सी थी? तेईस मार्च 1931 की ये घटना थी जब तीनों को फांसी दी गई, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो मोती मस्जिद आगरा नगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, जो कि 1699, इसको देखिए 1699 ईस्वी में वैशाखी के दिन कौन सा था? वैशाखी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था? कौन सी सन में? 1933 तक संपादित, यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हंटर आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था।
तो इसकी जांच के लिए जब जनरल डायर ने निहत्थे और बेकसूर लोगों पर गोलियां चलवा दी थी, तो उसकी जांच के लिए एक आयोग की स्थापना की गई थी। वो क्या था? वो हंटर आयोग था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम होम रूल जो कि 1916 में बना था, इसकी की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 वाला हुआ था, उसकी स्थापना की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में जो हुआ था उसकी स्थापना की। तो अप्रैल 1916 बाल गंगाधर तिलक, सितंबर 1916 एनी बेसेंट। सही जवाब है इसका 1916 ईस्वी की स्थापना किसने की? सबसे पहले आएगा तो अप्रैल पहले आता है ना, तो 1916, जबकि बाल गंगाधर तिलक इसका राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरनगर के जज किंग्स फोर्ट पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? तो इसका सही जवाब होगा खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को जज किंग्स फोर्ट की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई, और ये महज और महज 19 साल के थे, और ये सबसे छोटे थे जो अब तक के, मतलब सबसे छोटी कम उम्र के, अब तक के सबसे छोटे शहीद थे, जो कि महज 19 साल के थे। लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया? लाल कुर्ती दल का गठन किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुएनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो हुएनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में। और अगर पूछा जाए तो फाहियान किसके शासनकाल में? तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आया था। बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। देखिए, है से हमेशा आता है क्वेश्चन, हुएनसांग है से हर्षवर्धन, तो ये हुएनसांग आया हर्षवर्धन के काल में। अब आया फाहियान, फाहियान के बाद तो कोई बचा नहीं, तो चंद्रगुप्त सेकंड थे। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी लिखा हुआ आ सकता है, ये नहीं कि चंद्रगुप्त सेकंड नहीं है तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड दोनों एक ही है। तो फाहियान इनके शासनकाल में भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया था? सही जवाब होगा बदायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचशील के सिद्धांतों के प्रस्तावक कौन थे? तो पंचशील के सिद्धांतों के प्रस्तावक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई, और इसी के सदस्य थे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड हुआ था अगस्त 1925 में। ये जो कांड किया था, अभी मैंने बोला था ना, इसी के सदस्य थे जिन्होंने काकोरी कांड किया था, वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ही सदस्य थे। अभी आगे और बताऊंगी इसके बारे में। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाला लाजपत राय ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत की स्थापना की वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में।
और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। तो फ्रेंड्स आगे देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 में। और किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल ने की। अभी मैंने पढ़ाया था, लाला हरदयाल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतने ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।